हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मयूक, यू वाचिंग चैलेंजिंग लाइफ। तो दोस्तों, भारत सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश के हर एक कंपनी पर कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और वही कंपनी हमारे डेटा विदाउट हमारी परमिशन वो अपने पास रिकॉर्ड रख रहे थे। और चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे उस रिकॉर्ड को उस कंपनी से मांग सकते हैं और हमारे अगेंस्ट वो मिसयूज कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 69A के तहत इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया। भारत सरकार के अनुसार कोई भी कंपनी हमारे डेटा विदाउट हमारी परमिशन कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, और चाइनीज कंपनी इस तरह की हरकत कर रहे थे। इसीलिए भारत सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपको आए दिन सुनने में आता होगा कि चाइनीज आर्मी बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में घुसते हैं, हम ही को मारते हैं, हमारी पैसा लेकर वो अपने कंट्री को फिनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं चल सकता ना, हम भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन के बैठे हैं। रही बात चाइनीज आर्मी की, तो वो हमारे इंडियन आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें चाइनीज गवर्नमेंट को हर तरफ से पेलना पड़ेगा। इसलिए भारत में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का नारा लग रहा है। और हमें ये समझना होगा कि सिर्फ बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट करने से नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझना है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का जो नारा है इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने जिन ऐप्स को बैन किया है उसके पीछे रीजन है। वो रीजन ये है कि उस ऐप्स के जो कंपनी वाले थे वो कुछ हमारे जो लॉ है वो तोड़ रहे थे, इसलिए भारत सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं चाइनीज कंपनी के जो हमारे मार्केट में बिक रहा है, और कहीं ना कहीं हम इन्हीं प्रोडक्ट के जरिए चाइनीज को हम फिनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया के मार्केट में अभी भी दबदबा बनाया हुआ है, तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते हैं, और हमारे देश में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सिर्फ मेड इन इंडिया या आप बॉयकॉट चाइनीज करने से नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होता है। उनको उस रिसोर्सेस में ही अच्छी चीजें खरीदनी पड़ती है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जिसके पास पैसा है वो दूसरे चीजों में या दूसरे ऑप्शन में वो स्विच कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना होगा कि इसको किस तरह से हम रोकें, ताकि जो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को है उसको हम सपोर्ट कर सके व उसको हम सक्सेसफुल कर सके। मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है चाइनीज प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो कि वो चीपर भी हो और क्वालिटी में अच्छे भी हो, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट को ना खरीदकर इंडियन प्रोडक्ट को खरीदे। तभी जाकर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। और बॉयकॉट चाइना से ही जन्म लेता है अपॉर्चुनिटी। हम सबको पता है कि अभी हमारे देश के लोग अभी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो अभी इंडियन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में चलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि आपके प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट की जगह लेते हैं, तो सोचिए कि आप कितना सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो आप इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। और यदि आपका प्रोडक्ट हिट हुआ तो आप अपने प्रोडक्ट को पड़ोसी कंट्री में भी लॉन्च कर सकते हैं, और इससे आप बहुत सारे मुनाफा भी कमा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम इंडिया को फिनेंशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा इंडियन की यूथ से ये निवेदन है कि जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए आने वाला दिन बहुत खास है। आप चाहे तो इस मार्केट को पकड़ सकते हैं और ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना होगा। मार्केट में कौन सा चीज का नीड्स है इसको आपको समझना होगा। बस आप देर मत कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर करें आपके दोस्तों को, ताकि वो भी मोटिवेट और इंस्पायर हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।